सबने ऐसे एनिमे देखे होंगे जिसकी स्टोरी लिटरली काफी ज्यादा टॉप नॉच होती है, बट बात करें उसकी एनिमेशन का तो बहुत ज्यादा गंदा हमें देखने को मिलता है। जैसे हम ब्लीच को ही ले लेते हैं, ब्लीच के एनिमेशन में मानता हूँ उतना ज्यादा गंदा नहीं है, पर जो पहले के एपिसोड्स जितने भी आए थे ब्लीच के, उसकी जो एनिमेशन की क्वालिटी थी बहुत ज्यादा पुअर थी, और जितने सारे एनिमे उस टाइम पे आ रहे थे उसके एनिमेशन के हिसाब से पुअर क्वालिटी में हमें देखने को मिल रहा था ब्लीच के। उसी के साथ हमें वन पीस भी ऐसे ही देखने को मिल रहा था। वन पीस का भी जो एनिमेशन हमें स्टार्टिंग एपिसोड थोड़ी बहुत लो ही देख रहे थे और लो पेस पे भी देख रहे थे, ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से काफी सारे फैंस लिटरली वन पीस को देख नहीं रहे थे और ब्लीच को भी नहीं देख रहे थे। पर जैसे ही वन पीस और ब्लीच के एनिमेशन को काफी ज्यादा बूस्टअप मिला, जैसे ब्लीच का 1000 ब्लड वॉर देख लो और वन पीस का वानो एगहेड, ये सारे अर्क देख लो, इसमें लिटरली जो एनिमेशन हमें खतरनाक तरीके से देखने को मिल रहे हैं और बूस्ट मिला इन दोनों एनिमे को एनिमेशन में, जिसकी वजह जो फैंस लिटरली जिन्होंने स्किप कर रखा था इन दोनों एनिमे को, वो लिटरली ये दोनों एनिमे को देखने जा रहे हैं। पहले बोलते ब्लीच 3 बिग 3 में डिजर्व नहीं करता है भाई, लिटरली ये सब ऐसे बातें बोलते थे ब्लीच को, जबकि ब्लीच ने ऐसे एनिमे को इंस्पायर्ड करा है, बहुत सारे एनिमे को इंस्पायर्ड करा है, जैसे जुजुत्सु काइसन हो गया, ब्लैक क्लोवर होगा, ये दो बेस्ट एनिमे को ब्लीच ने इंस्पायर्ड करा है। अगर ब्लीच नहीं होता तो भाई ये दो एनिमे भी नहीं होते। और जब 1000 ब्लड वॉर आया तब लिटरली ही लोग भाई ब्लीच के फैन बन गए गंदे वाले। तो भाई देखो तो दोनों एनिमे की स्टोरी काफी ज्यादा मस्त है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बूस्टअप दिया है वो है एनिमेशन ने। अगर एनिमेशन नहीं होता तो जिस तरीके से वन पीस को बहुत लंबा टाइम लगा, मतलब पॉपुलर होने में, एनिमे में बता रहा हूँ मैं, उसी तरीके से और भी ज्यादा लंबा टाइम लगता अगर एनिमेशन में कुछ इंप्रूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलता। तो ये चीज तो कंफर्म है कि भाई एनिमेशन है तो भाई एनिमे चलेगा ही चलेगा। और इसी की वजह से द बिगनिंग एट द एंड एनिमे जो आया है, जिसका मानवा लिटरली एक टाइम पे टक्कर दे रहा था सोलो लेवलिंग का मानवा को, और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था द बिगनिंग एट द एंड मानवा। मेरे को भी बहुत ज्यादा पसंद आया था, मैं लिटरली सोलो लेवलिंग से ज्यादा ऊपर मानने लगा था मानवा को उसके। पर जब इस मानवा का एनिमे आया तो भाई लिटरली मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। इसका एनिमेशन इतना गंदा था भाई, क्या ही बोलो। वहीं पे हमें सोलो लेवलिंग का देखने को मिलता है, जो सोलो लेवलिंग का एनिमेशन इतना अलग लेवल का था, जो जिन्होंने मानवा नहीं पढ़ रखा था उन्होंने जब सीजन 1 देखा तो उसके बाद उन्होंने और भी स्टोरी जानने के लिए उन्होंने मानवा पढ़ना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मानवा और भी ज्यादा पॉपुलर हुआ सोलो लेवलिंग का। जबकि दोनों एनिमे का स्टोरी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं तो ये बोलूंगा भाई जो द बिगनिंग एट द एंड एनिमे का जो स्टोरी है वो थोड़ा सा हटके है और थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा बेस्ट मैं बोलूंगा सोलो लेवलिंग से। मतलब सोलो लेवलिंग जैसा सिंपल नहीं है, थोड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट हमें देखने को मिल ही जाता है, क्या कहते हैं, द बिगनिंग एट द एंड एनिमे में। वही सोलो लेवलिंग में हमें नॉर्मल से कैरेक्टर देखने को मिलता है जो स्टार्टिंग टाइम पे बहुत ज्यादा वीक था, एक डंजन में जाता है, पिट जाता है बुरी तरीके से, उसके उससे पावर मिल जाता है, उसके वो 100 पुशअप वगैरह ये सब करता रहता है और अपने आप को पावर अप करता है। जैसे गेम में हम लेवल अप नहीं करते हैं उस तरीके से वो अपना लेवल अप करता रहता है, और इसी तरीके से बहुत सारे पावर इस बंदे को मिलते जाते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। वही चीज हमें दूसरी साइड द बिगनिंग एट द एंड एनिमे में देखने को मिलता है। हमें एक एक्टर है जो पिछले जन्म में एक किंग था, बहुत ज्यादा खतरनाक किंग था, वो एक्चुअली थोड़ा एटीट्यूड भी था उस बंदे में, और वो स्वॉर्ड यूजर था और बहुत मस्त स्वॉर्ड चलाता था वो बंदा, जो किसी डिजीज के वजह से मर जाता है और दूसरा जन्म लेता है, पर उसकी याददाश्त गई नहीं है, उसे सब कुछ याद है पिछले जन्म का सब कुछ, और जिस वर्ल्ड में वो पैदा हुआ है उस वर्ल्ड में सबके सब पावर यूज कर सकते हैं। जैसे उसकी मम्मी हीलिंग पावर यूज कर सकती है, उसके बाप भी उसके पावर यूज कर सकता है। तो वो इस वर्ल्ड के बारे में और भी जानना चाहता है। जब वो छोटा था, मतलब पैदा ही हुआ था, वो तब से ही कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। अरे 1-2 साल के अंदर में उसने लिटरली पावर यूज करना सीख गया था, जो उस वाले वर्ल्ड के बच्चे बिल्कुल भी नहीं कर सकते ये सब। जब तक वो 10 साल या 8-9 साल के नहीं हो जाते तब तक वो नहीं कर पाते हैं। जबकि ये इस बंदे ने जब 10 साल का हुआ उसमें लिटरली जो कहते नहीं 20 या 25 साल का जो एक्सपीरियंस बंदे होते ना, उतना ज्यादा इसने अपने आप को पावर अप कर लिया, और ये बंदा धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ऐसा नहीं कि भाई स्टार्टिंग से ये पावरफुल था, ऑफकोर्स ये थोड़ा बहुत पीटा भी था और मतलब बहुत सारे मैच हारा भी था और भागना ही पड़ा था इस बंदे को कहीं कहीं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो वो उतना कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि सराउंडिंग में उसके सारे पावर यूजर थे, जिसकी वजह से तो उसे सीखना पड़ता और उसे पावरफुल बनना पड़ता। लेकिन इस वाले एनिमे में जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इस बंदे का पिछला जन्म था उसमें ये बंदा थोड़ा सा क्रूल था, एटीट्यूड वाला था, इरोगेंट था, ये किसी को भी मार देता था, किसी की बातें नहीं सुनता था, और यही चीज को ये दूसरे वाले जन्म में ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करता है खुद को, और पिछले जन्म में जितनी सारी गलती इसने करी थी उस सबको चेंज करता है। मतलब ऐसे नहीं कि खुद से चेंज करता है, ये बस अपनी फैमिली को देख के और अपनी फैमिली के बारे में जान के, क्योंकि इससे प्यार मिल रहा था और अपनी फैमिली के पास वो बैठा था, तो क्योंकि जब पिछले जन्म में ये बंदा जहाँ भी रहता था उसे कोई ना कोई अटैक करता रहता था, जिसकी वजह से ये इसकी लाइफ हमेशा डेंजर में रहती थी। और वही चीज इस वाली लाइफ में इसको प्रोटेक्ट करने के फैमिली वाले होते थे। इसको चोट लगता था तो इसकी फैमिली वाले रोते थे, इसको कुछ होता था इसकी फैमिली वाले इसके पास आते थे। तो ये सब देख के ये बंदा थोड़ा सा चेंज होने लगता है। जो उसका मेंटेलिटी था
पहले वाला वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पावर ऑफ करता है। ऐसे नहीं किसी को और को बिन मतलब का मारने के लिए, बस लोगों को अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, बहन पापा मम्मी और रिलेटिव दोस्त प्यार सबको बचाने के लिए वो अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। इसका पेट भी होता है जो बहुत ज़्यादा मस्त होता है, मेरा ड्रैगन, मैंने माना पढ़ रखा है तो मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा। इसका जो पेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगता है और देखने में बहुत क्यूट प्लस डेंजरस दोनों लगता है। तो मैं ये मानवा जरूर ट्राई करना चाहिए। एनिमे में बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा क्योंकि और एनिमे ने लिटरली कुछ जस्टिस नहीं दिया इसे मानवा को। मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब ये इसका एनिमे मैंने देखा और मैं लिटरली डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा था कि भाई सोलो लेवलिंग एक साइड पे आया था जिसके एनिमेशन को इतना ज़्यादा मस्त दिया गया और इस वाले एनिमे को तो यार और भी ज़्यादा मस्त एनिमेशन में डालना चाहिए था, जबकि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी खासी थी जो हमें नहीं देखने को मिला। और ये एनिमेशन तक की बात नहीं था, तो इसकी स्टोरी को भी काटा गया था बहुत ज़्यादा। बहुत सारे ऐसे सीन सब थे जिसको एनिमे में काट ही दिया गया था। तो मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि अगर तुमने देखना ये एनिमे तो इसका मानवा पढ़ जाके। इसका सीजन 2 भी अनाउंस हो चुका है पर मुझे उम्मीद नहीं है कि सीजन 2 भी अच्छा खासा होगा। होप बस करते रहो कि भाई अच्छा खासा बना दे, वरना नहीं हो पाया तो तुम मानवा ही जाके पढ़ो। मानवा बहुत अच्छा खासा है। तो मैं लास्ट में बताऊंगा भाई यही रीज़न है कि जिसकी वजह से द बिगिनिंग एट द एंड एनिमे लिटरली पॉपुलर नहीं हो पाया। तुम इसका रेटिंग देखोगे तो 5.7 देखने को मिलता है, 2.5 के ही वोट मिले हैं और वहीं पे जो हमें सोलो लेवलिंग का देखने को मिलता है वो है 8.7 के और उसमें हमें 80 के वोटर देखने को मिलते हैं। मतलब भाई इतने ज़्यादा वोट देने के बाद भी इसका रेटिंग इतना ज़्यादा है, जो बड़ी बात होती है। तो यही है कि भाई इतना बुरा लगता है कि जब कोई बेस्ट एनिमे जिसका स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है वो एनिमे नहीं चलता है। एनिमे वालों ने जस्टिस नहीं दिया इस मानवा के साथ, तो अब वो जाने हम क्या कर सकते हैं। तो मैं सोचा कि इस वाली पे वीडियो बना दूँ और मैंने बना दिया। तो तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। मेरा स्क्रिप्ट लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप हाइप।